लगातार जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, पहले जरा सुनवाते हैं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी, बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टि तो हरियाणा के सीएम को आप इस समय सुन रहे थे। नायब सिंह सैनी की तरफ से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अदिति हमारे साथ लगातार मौजूद है। अदिति, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उस पर सरकार की नज़र है। एक चीज़ तो तय है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश सरकार की हो रही है। डिफेंस के सेक्टर को भी बड़ी सौगात जो है वो इस बजट में मिली है। लेकिन पोल्यूशन का अगर जिक्र करें, हम लोग, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं, अब हर जगह जो पोल्यूशन की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशंस रहे हैं, इंडस्ट्रीज बैठने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं। तो पोल्यूशन के मद्देनज़र इस बजट में क्या खास है? देखिए, हर डेवलपिंग कंट्री इस मुद्दे से जूझती है कि एक तरफ उसको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, दूसरी तरफ उसको पोल्यूशन पे कंट्रोल भी रखना है, नौकरियां देनी है, पोल्यूशन पे कंट्रोल रखना है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे बजट में एक क्लाइमेट लिंक्ड भी एक बहुत बड़े प्रावधान दिए गए हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बजट में से पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट का एक सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे अपने दर्शकों को कि ये होता क्या है। देखिए, इसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार निवेश कर रही है। क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि कार्बन कैप्चर मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो CO2 है, जो हम सांस लें और सांस में चला जाए तो हमें नुकसान देगा, उस CO2 को पकड़ना, ये एक मैकेनिज्म है। बड़ा महंगा मैकेनिज्म होता है ये। दूसरी बड़ी बात है, उसमें सल्फर निकलता है जो इंडस्ट्रीज से, सारा वो सबको कैसे पकड़ा जाए। यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें? CO2 वेस्ट नहीं होगा, हवा में होता है, वेस्ट हो जाता है, लोगों के लंग्स में जाता है, तो CO2 को फ्यूल बनाया जाए, केमिकल, सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कैसे? तो स्टोरेज के साथ। CO2 को जमीन के नीचे सेफ तरीके से स्टोर करना, ये बहुत आसान काम नहीं है, इसमें समय भी लग सकता है। अगले 5 साल के लिए 20,000 करोड़ का बजट है, अगली बार बढ़ाया जा सकता है। इसको ट्रायल फॉर्म में ला रहे हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए,
ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होगा? पावर, सीमेंट, केमिकल्स, रिफाइनरीज और साथ में स्टील, वहां पर इसकी जरूरत भी पड़ती है। साथ में ये देखिए, ये इंडस्ट्रीज कहा जाता है कि एनसीआर के बगल में 7 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको बंद कर दिया जाए तो वहां से सल्फर निकलना बंद हो जाएगा, तो ये जो सर्दियों में पोल्यूशन होता है वो हो जाएगा। सरकार ने बंद करने के बजाय ग्रीन ऑप्शन चुना है, क्लीनर ऑप्शन चुना है, और उस क्लीनर ऑप्शन से ये होगा, हालांकि 2070 तक का हमारा टारगेट है कि पूरा पोल्यूशन फ्री हो जाए और हमारा जो AQI है वो 100 से नीचे आए, लेकिन समय लगेगा। और समय इसलिए लगेगा क्योंकि इंडस्ट्री एमिशन में रिडक्शन की जरूरत है, साथ में ग्रीन जॉब्स और R&D को बूस्ट करना है, साथ में ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन में इंडिया की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो। अभी आप इंटरनेशनली भी सवाल उठता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा आपको बताएं, बॉटम लाइन ये है कि सरकारों ने फैक्ट्री बंद करने के बजाय उन्हें एक सेफर ऑप्शन और क्लीनर ऑप्शन की बात कही है। अब देखिए, एक और बात है, एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस। अब वो क्या है ये भी समझ लेते हैं। ऐसी एनर्जी सिस्टम की तरफ जाना जिसमें कोल और फॉसिल फ्यूल को अवॉइड किया जाए, और आप है ना रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि क्लीनर एनर्जी पर फोकस करें, जिसमें जॉब्स, इसके साथ साथ इंडस्ट्री और ग्रोथ पर भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये दोनों ही फैक्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि बजट में जो एक सिग्नल है, जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी पे पुश, सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट की पॉलिसी सपोर्ट, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूचर फ्यूल के तौर पर इन्वेस्ट करना ग्रीन हाइड्रोजन पे, उन कंपनीज को बूस्ट करना जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हों, और साथ में एनर्जी स्टोरेज और मॉडर्नाइजेशन। तो क्लाइमेट लिंक्ड भी इसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और CNG को लेकर के भी जो बजट एलोकेशन हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन एनर्जी की बात लगातार भारत में होती रही है, पिछले कई वर्षों से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि और ज़्यादा डेवलप होने के लिए, यानी डेवलप नेशन होने के लिए बहुत सारे कवायद जो होते हैं वो सरकार को करने पड़ते हैं, लेकिन उसको रिस्टोरेशन उसका कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हमारे जो तमाम सहयोगी बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, उनके पास आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, अब आप कहाँ पर मौजूद हैं? लोगों से जो आपकी बातचीत हुई है उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया? बिल्कुल शिखा, मैं इस वक्त दिल्ली और सीपी में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही है। कुछ लोग आकर पूछ रहे कि इस बजट में क्या खास है, हम उन्हें ये बता रहे कि बजट में ये खास है। इनफैक्ट कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे कि इस बजट में ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ नहीं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद, उनसे ही बात कर लेते हैं। बजट 2026 पेश हो चुका है, सरकार ने जो वादे किए और जो उनकी तरफ से बजट पेश किया गया, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ थे कि इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के साथ, किसानों के साथ कुछ अच्छा रखा जाएगा, लेकिन इस बजट से कहीं ना कहीं किसान और नौजवान हताश और निराश हुआ है। ये तो कहा जा रहा है युवा शक्ति का बजट है, युवाओं के लिए बजट है, भले लोक लुभावन इसमें जो वादे हैं वो नहीं किए गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा बजट माना जा रहा है। आपने पूरा एनालाइज कर लिया? जी, पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें लॉन्ग टर्म 2047 में कैंसर की दवा के बारे में बताया गया, लेकिन युवाओं को क्या दिया गया? जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार संबंधित इसमें कोई भी लाइन नहीं लिख रखी गई।